ऑलमोस्ट 7 अंधेरा है तो दिख रहा है। कैमरा का भी इसमें स्क्रीन ब्लैक है। अब मुझे आता नहीं है इसको भी ब्राइट कैसे करूँ। यहाँ पर आज मैं वॉकिंग के लिए आई हूँ सरोवर विहार। मम्मी के यहाँ आई थी, तब घर में बैठे बैठे बोर होने लगता है तो इवनिंग में कभी कभी मैं वॉकिंग के लिए यहाँ आ जाती हूँ। और ये जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसमें सिम कार्ड नहीं है, तो सिम कार्ड नहीं है तो डेटा नहीं है, तो जानते हो कि सोशल मीडिया पे नहीं है तो क्या करने का। तब जहाँ है वहाँ पे बैठ के कुछ बातें करने का, व्लॉगर बन जाने का और ये अपने कहे हुए शब्दों को अपने ही चैनल में डाल देने का। व्लॉगिंग करना एक्चुअली अच्छी बात है, मेरा ये थिंकिंग है, क्योंकि इससे बहुत सारे शब्द आपको पता चलता है कौन से शब्द कहने हैं। और दूसरे पता है बहुत सारे हैं बाहर, उनको है ना अच्छे लोगों को सुनने का बहुत मन रहता है, तो वो हमेशा ढूंढते रहते हैं और कोई न्यू ब्लॉगर है क्या जिसकी बातें सुने और हमें अच्छा लगे। और ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना उनकी बातों से आम जनता को बहुत अच्छा लगता है, वो लोग बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। तब उनको देख देख कर ना मैंने भी मेरा ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। तो ये कोई इजी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि कैमरा फेस करके उस पर अपनी बातें रखना, कम्युनिकेशन, कंटेंट क्या रहेगा, मैं हमेशा सोचती रह जाती थी। वो जितने फ्री फ्लो है, कोई भी टॉपिक आया या कुछ भी उस पर बोलने लग जाते हैं, तो वैसा मेरे पास उस वक्त ऐसा कोई आइडिया भी नहीं था। तो इनिशियली मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया, जैसे घर के कुछ फ़ैन बना रहे हैं, फिर उस रिमोट का एसी के रिमोट के डिस्क्रिप्शन, देन कुकिंग। फिर मुझे बाद में ऐसा लगा कुकिंग ठीक है, कुकिंग क्योंकि रोज़ करते ही हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी, बिकॉज़ कैमरा पकड़ना है और आपको दूसरे हाथ से कुकिंग का काम करना है, तो कैमरा हिलता है, अगर शेक करता है तो वीडियो भी बहुत हिलने लगता है। तो जब आपका स्टिल रहेगा ना हैंड, तब वीडियो अच्छा आता है। ऐसे हाँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ो, एक हाथ से कुकिंग करो, बहुत ही चैलेंजिंग टाइप का था। तो मैंने ट्राइपॉड्स लिए, उसके बाद कुकिंग का मैंने थोड़े दिन किया, लेकिन मैंने ये देखा कि उसके लिए भी क्या मालूम है, आपको प्रॉपर कोई कैमरा चाहिए, प्रॉपर पूरा सेटअप चाहिए। और ऑलरेडी लोगों ने उन सब चीज़ों सब पे इतना डाल दिया है वीडियोस, कि फिर अपने अंदर आता है कि यार यार ये तो सेम ही है, ये तो ऑलरेडी किसी ने डाल दिया इतने साल पहले। कुछ यूनिक होते हैं नहीं कुजीन जो मिले और डाले। तो मेरा सबसे पहला यूनिक वही था, मूची बारा। उसको जब मैंने डाला तब मुझे बहुत अच्छा उस पर व्यूज़ मिले। उसके बाद मैंने देखा है कि लोग रिव्यू देते हैं, क्या कहते हैं उसको, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तब मैंने अनबॉक्सिंग रखा प्रेशर कुकर प्रेस्टीज का, उस पर भी बहुत अच्छे व्यूज़ मिले। उसके बाद शॉर्ट्स आए, तो शॉर्ट्स में भी कभी सीनरी का ले लिया शॉर्ट वीडियो, फ्लावर्स, घर का कुछ काम, और छोटे ऐसे वीडियोस बना के मैंने बहुत सारे डाले हैं। तो अब मेरे इस पे 700 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बहुत समय से मैंने वीडियो डाला नहीं है, इसके लिए मेरे फॉलोअर्स कम होंगे। तो एक कंसिस्टेंसी जब कहा जाता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो आपको रोज़ एक वीडियो डालना चाहिए। बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और कंटेंट मैं हमेशा सोचती हूँ कि कुछ ऐसा रखूँ जो अब मुझे मिला, पता चला, और मेरे जैसे अब और भी होंगे
जिन्हें ये बातें नहीं पता है कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, इस चीज़ का करना क्या है, या उस पर कोई गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस, एनीथिंग। ऐसा सोचा था मैंने कि ऐसे यूनिक टाइप का बनाऊंगी। अब वो भी कंटेंट मिलना चाहिए, ऐसे कोई दूसरे वैसे भी तो आइडियाज़ मिलने चाहिए कि अरे ऐसी कौन सी चीज़ बाकी है जो नहीं आती है और उसके ऊपर वीडियो बना के डालना है। बीच में अब मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था, तो अंदर से इतनी आवाज़ें आती थी, उसमें मैंने अलग एक दुनिया देख ली। और सच में मतलब भगवान के इतने करीब आ गए इस वजह से, इस बीमारी की वजह से, कि इसके पहले इतने पास में नहीं थे भगवान, लेकिन इस बीमारी में भगवान इतने पास में आ गए, वो मुझे अच्छा लगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि वो लोग मेरे बहुत सारे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं कि गलत बोल रही है, ये रॉन्ग है, और कोई हिट करता है। अब हर चीज़ के बाद जो कुछ हुआ वो चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ती है, यानी कि मैं भगवान को बता रही हूँ, लेकिन उनके सामने दूसरे लोग मेरे पर अटैक कर लेते हैं, मार लेते हैं, कहते हैं हम लोग मिल तो गए ना, आपको बात फैसले की है, आप फैसला कर पाएंगे क्या? ऐसा खुद भगवान को ऐसा कहते हैं। तो मैंने मेरी लाइफ में इस बीमारी में पहली बार देखा है कि एक तरफ इंसान है जो वेपन का यूज़ करके मेरे जैसे मैं मुझ पर और भी शायद इनोसेंट विक्टिम्स हैं उसके ऊपर खुद के वार करते हैं, शब्दों से और वेपन दोनों से, और उनका जीवन नर्क बना देते हैं। जिंदा इंसान को ही भूत प्रेत पिशाच बना सकते हैं वो लोग, इतनी ताकत है उनके सामने। और भगवान हमें बचाने के लिए वो लोग जो कहते हैं, इस वजह से भगवान चुप रहते हैं। वरना यही होता है ना कि जब बुराई बढ़ रही होती है तो भगवान उन पे डायरेक्ट अटैक करके ख़त्म कर देंगे, जो एज़ पर हमेशा ऐसे ही होता है ना, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, ये तो बताया ही गया है ना। क्योंकि बुरा करने वाले इतना हद पार, पूरा सीमा पार कर गए हैं वो लोग सारे। इसमें जितने भी बाउंड्रीज आप सोच रहे होंगे, हद एक इंसान की, उस हद में नहीं रहेगा, उसके आगे बढ़ कर के इन लोगों ने इतना मारा है, इतने अटैक्स किए, इतने पाप किए, महापाप किए हैं, और मुझे भी उस हेल में रखा है। और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कभी शादी की बातें करते रहते हैं, कभी बोलेंगे तुम गलत हो। और वो लोगों के बारे में ऐसा है कि उनके बारे में मैं बताती भी हूँ, तभी भी वो लोग उनका अकाउंट क्लियर कर लेते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, हम अच्छे हैं। तुरंत वो लोग कुछ स्विच कर लेते हैं किसी दूसरे चीज़ में, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले गए, स्वैपिंग कर लिया, बॉडी डबल लेके आ गए, ऐसे और भी कुछ आइडियाज़ होंगे उनके पास। उससे एक इंसान का जो महापापी है उसका दिखता नहीं है। तो मेरी बीमारी में, इस बीमारी का नाम डॉक्टर ने सिज़ोफ्रेनिया बताया है। मेरे मुंह से ये वर्ड ऐसे ही निकलता है, मेरा बेटा हमेशा बोलता है ये सिज़ोफ्रेनिया नहीं, एक ऐसा कुछ तो बोलता है वो। लेकिन एक बार क्या होता है ना, अगर आपने बोल दिया वही वर्ड, तो वही वर्ड मुंह में आता है, दूसरा आता नहीं है। जैसे कि ज़ोमैटो, या उसके ऊपर चल रहा था जो, फिर से अटक गई मैं। खैर यही बताना था, बहुत सारी बातें जो चल रही है उसके बारे में बात करूं तो वो लोग वैसे कर रहे हैं, और मुझे मेरा प्रोग्रेस पता चलता है कि मैं कौन से और कितना कॉन्फिडेंट हूँ उनके सामने उनके बारे में बोलने में। अब तो वो चीज़ लेना है कि उनके बारे में बोलते हैं, वो लोग सुनते हैं, लेकिन अब जहाँ पे लोग ने खुद डिसाइड किया कि मैं गलत हूँ और मुझ पे मारते हैं, वो चीज़ भी उनसे हासिल करनी है, वो हिस्सा भी उनसे लेना है। अंदर वो लोग जिस जगह पे लेके गए हैं, वो ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हम तुमको बचपन से पाल रहे थे, और आज अचानक जब मतलब 6 साल हो चुका है, कंप्लीट हो गए हैं, 7वां साल चालू है,
तब मेरा अच्छा होना चाहिए था, तो वो लोगों ने और मेरी हालत बदतर कर दी। जो पहले बिगड़ी हुई को और बदतर कर दिया। नेगेटिव में इतना लेके गए नीचे, ताकि भगवान तक ये बोले कि अरे पहले तेरे साथ अच्छा ही हुआ था, ये लोग तो तेरा अच्छा कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं तो कुछ डिमांड नहीं कर रही हूँ, आपके साइड से जो आए हैं वो ही मेरे पे अटैक कर रहे हैं, और वो लोग खुद कहते हैं कि पावर मांगो। तो अब मुझे ये लोग के मेंटालिटी नहीं समझ में आती है। पहले खुद मार रहे थे, खुद ज़बरदस्ती मुझसे बुलवाए जा रहे थे स्क्रिप्ट, और वो लोग क्या कर रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं जानती। नहीं तो हमेशा कैसे क्लियर रहता है ना कि इस तरफ अच्छे हैं तो उस तरफ बुरे हैं, और अच्छे लोगों को पता है कि बुरे लोग क्यों अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब अच्छे लोग लड़ना नहीं चाहते तब भी उनको पकड़ के उनको ऐसा खड़ा रखना कि तू मेरे साथ लड़ाई कर रही है, तू लड़, तो तू मत कर, तो तू मत कर बोलने से सॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम। क्योंकि ये लोग खुद आते हैं, वार करते हैं, तो उसके उनके वार से बचें या उनको निकाल दें, क्या ऑप्शन है कोई बताए। बस यही बातें हैं। अब इधर मच्छर काट रहा है, मैं जा रही हूँ वॉकिंग करने के लिए, देखती हूँ। ऐसे अंधेरे में देखा है कि लेडीज़ लोग जब अकेले घूमते हैं ना, तो जो लड़के होते हैं ना, कुछ बहुत सारे लड़के अच्छे हैं लेकिन कुछ लफंगे टाइप के लड़के होते हैं, वो कमेंट पास करते रहते हैं। इस वजह से लड़कियों को डर लगता है रात को। और इतना अंधेरा है, देखिए पीछे इस तरफ वैसे सब बैठे हैं लोग। अभी तक तो पता है 7:30 भी नहीं बजे है। खैर, विद दिस आई एंड दिस व्लॉग, और मैं और भी वीडियोस डालती रहूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि ये मेरे आगे का व्लॉग्स है ना, मैं थोड़ा सा इस किस्म का रखूँ जो काम आया। ये तो हो गया जैसे बातचीत करने वाली बातें, मेरे ऊपर जो बीत रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी सोच, मेरे साथ जो चल रहा है सिचुएशन, वो ये सब मैंने आपको बताया। ओके,